प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, मुगल साहिब में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, मुगल साहिब में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, हिंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। फिरता दाने दाने नो, हरियाणे हरियाणे नो, फिरता दाने दाने नो, हरियाणे हरियाणे नो, हिंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, हिंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। ज़्यादा मात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जागरूक है कि सभी लोगों को ब्लड डोनेशन से होने वाली कमियों की पूर्ति हो जाए और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। खाने पीने रुकने की, शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जाए, उनके लिए प्रसादी वितरित की गई है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई है। कहीं कोई मात्रा में कोई भगदड़ नहीं है, पूरे उनके सेवादार लगे हुए हैं हर जगह सेवा देने के लिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मतलब आप लोग भी आइए और यहाँ पे एक बार दर्शन करके ज़रूर जाइए इस आश्रम का और आप भी सेवा का लाभ लीजिए। लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है? अभी 100 लोग हो चुके हैं समथिंग। हाँ, फॉर्म 80 लोगों का ब्लड डोनेशन कंप्लीट हो चुका है और 20 लोगों के फॉर्म भरा चुके हैं। 100 कंप्लीट हो चुके हैं अभी और ये कंटिन्यू रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक चलते रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर समय वो अग्रसर रहते हैं, युवा वर्ग जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के तौर पर? अवेयरनेस के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो युवा वर्ग में एक बहुत अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं आगे आने के लिए, समाज सुधार के लिए, और बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो मतलब गरीब लोगों का, कन्याओं का विवाह करवाते हैं, वो अनेक प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जागरूकता फैले और भ्रष्टाचार दूर हो। जी मैम, आपका नाम? विंध्येश्वरी हजारे, नर्सिंग ऑफिसर, लापा जी। मैम, आपसे एक सवाल है। मैम, तमाम संगठन हैं, धार्मिक संगठन, अभी तक सबसे ज़्यादा जो अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट कौन सी ऐसी संस्था है जो कर रही है? ब्लड डोनेशन कैंप में तो मैं यहाँ पे 5 साल से ड्यूटी करती हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेशन में तो यहीं पर ही सबसे ज़्यादा देखा है ड्यूटी। ये किसका कैंप लगा हुआ है यहाँ? कहाँ आए हैं? करवाया जा रहा है? किसके द्वारा ये करवाया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया जा रहा है और काफ़ी मात्रा में बढ़ चढ़कर लोग इसका हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट के लिए। और काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट करने के लिए, जैसे लोगों में ये जागरूकता नहीं फैली थी कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी हो जाती है, ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आने पर ये सब चीज़ें देखने में बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहाँ पे लेडीज़ें भी और जेंट्स भी बराबर मात्रा में हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। सुनने में आया है हॉस्पिटल से जो आप लोगों का स्टॉक आता है वो कम जाता है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं ब्लड दान करते ये सच्चाई है कि यहाँ पे ब्लड बैंक कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु है जो ब्लड देने के लिए कमी नहीं पड़ती है। आप पहली बार आए मैडम, या और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं जो देखने आते हैं यहाँ पर? एक आश्चर्य लगता होगा आपको देख कर कि जो हुजूम उमड़ता है जो ब्लड देने के लिए। ये आश्चर्य तो मुझे हमेशा से लगता आ रहा है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शायद लोगों को बहुत मतलब कोई चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। इवन नेपाल तक के लोग भी मैंने सुना अभी, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो शायद ये ज़रूरी है कि हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तभी तो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, यहाँ सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। ये ब्लड जो लेके जाते हैं आप लोग, ये किस किस को प्रोवाइड होता है? ये ब्लड हॉस्पिटल में जो भी नीडी व्यक्ति है उन सबको प्रोवाइड होता है। मैंने सुना है कि यहाँ से ब्लड जो है देश की रक्षा करने वाले जो सिपाही है, सैनिक है, उनको भी जाता है? सभी के लिए, सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए ये प्रोवाइड होता है। जैसा कि मैम बॉडी डोनेट का भी चल रहा है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे देहदान करते हैं आए दिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में अभी कुछ समय पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल का अगर डाटा देखा जाए तो 10 बॉडी दान की गई है, देहदान, और 130 देहदान के संकल्प एक हफ्ते पहले मेडिकल कॉलेज जबलपुर में दिया गया है।
उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग इस चीज़ के लिए जागरूक है कि वो अगर हम बॉडी मतलब देहदान कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो वो शायद हमारी किसी के काम आ जाए। मैम आपसे इसीलिए- आखिरी में एक सवाल है, जी। जैसे कि आज सतलोक आश्रम बैतूल है, बैतूल में इस तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार किए हैं, तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर जिले में इस तरह का सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का खुलना चाहिए, जिससे बिल्कुल। लोगों को फायदा हो? बिल्कुल खुलना चाहिए। यहाँ की स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वच्छता बहुत अच्छी है। और भक्तों के व्यवहार के बारे में क्या बोलना चाहिए? भक्तों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, सारी सुविधाएं सब जिसकी जो जहाँ ड्यूटी लगी है, जो जहाँ सेवा देने के लिए है, वो मैंने देखा कि रोड पे भी लोग बिना चप्पल पहने इतनी धूप में खड़े होकर सेवा दे रहे हैं, तो उनकी निष्ठा को प्रणाम। और यहाँ के भक्त जो हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए यही है कि मतलब महाराज जी की कृपा है कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी सोच जो उन्होंने गठित की है कैसे स्वच्छ समाज तैयार करने के लिए, एक युवा पीढ़ी में अच्छा समाज तैयार करने के लिए वो जो उनके अंदर ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छी भूमिका है उनसे। हाँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा है अभी हाल ही में भी 4 दिन पहले ही इतना बड़ा समागम था और हजारों की संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, इतनी संख्या में फिर ये कहाँ से उमड़ करके भीड़ आ गई? सर ये तो हमारे सदगुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से होता है सारा। हमारे सदगुरुदेव जी के एक आदेश से यहाँ पे जितने भी लाखों श्रद्धालु हैं अपने सर कटाने को तैयार रहते हैं। परमात्मा जी ने बोला कि बेटा गरीबों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, नौजवानों के लिए, इनके लिए बेटा अपने को रक्तदान करना है। तो ये आप देख रहे हो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप जैसे अभी मैडम ने बताया कि यहाँ कर जो उनकी किट होती है ब्लड लेने वाली, वो किट खत्म हो जाती है, मगर यहाँ के श्रद्धालुओं की लाइन कभी खत्म नहीं होती। भले मतलब साल के 365 दिन भी ब्लड देंगे तो कभी लाइन खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा समागम जो हो रहा है और लोग ब्लड देते हैं, ये ब्लड जो लेके जाते हैं तो ये कहाँ आप लोग भिजवाते हैं इसको? सर देखिए ये तो जिला चिकित्सालय मतलब बैतूल के जो ब्लड के उनका केंद्र है वहाँ पे जाता है। और वहाँ से मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि दास ने जब भी कहाँ ही भक्तों को या किसी जगत को भी जरूरत पड़ी, दास ने फ़ोन लगाया तो उन्होंने किसी भी ज़िले में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो अपने स्तर पर वहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं और फ़ोन करते हैं कि भाई इन्हें ब्लड डोनेट किया जाए। ये बहुत बड़ी संस्था है, इनके गुरुजी कई हज़ारों यूनिट में रक्तदान करवाते हैं। अभी तक ऐसा कहा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी कैंप लगे हैं और जितने भी समागम होते हैं, इंदौर में एक आश्रम है, एक बैतूल में आश्रम है, ऐसे अभी तक कुल मिला के कम से कम लाखों का आंकड़ा से ऊपर हमारा ब्लड डोनेट का अभी तक आंकड़ा पहुँच चुका है। धन्यवाद सर। सच साहब जी, सच साहब। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप एक युवा, एक मिनट, जो युवा पीढ़ी देख रही है, आपको एक युवा होने के नाते जो युवा देख रहे हैं ब्लड के लिए अग्रसर होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सभी युवा पीढ़ी से यही कहना है कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे सबसे पहले, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा युवा वर्ग में देखी जाती है। तो समाज सुधार के जो कार्य है उसमें भी युवा को आगे आना चाहिए। आज आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी वर्ग जुड़ा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, जो इनके क्राइटेरिया में फिट होते हैं 18 साल से ऊपर, वो सभी देहदान की लाइन में लगे हुए हैं, रक्तदान की लाइन में लगे हुए हैं और सारे जो समाज सुधार के कार्य हैं उसमें अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। तो ये इसका फायदा किसको मिल रहा है? सभी को मिल रहा है। कोई जाति धर्म अलग अलग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार के कार्य होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग उसका फायदा उठाते हैं। आज दहेज रहित शादियाँ हो रही है तो उसमें आप देखो अंतरजातीय शादियाँ भी होती है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति के भेद को भी खत्म कर रहे हैं, ऊंच नीच के भेद को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये अपने आप में समाज सुधार के कार्य है। ये सफल हुआ है किससे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से। अब वो तत्व ज्ञान हमारे अंदर समा चुका है। अब हमको मालूम हो चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब हम गलत कुछ करते नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी सही शिक्षा दे रहे हैं उस पर चल के सभी युवा वर्ग अपना योगदान समाज सुधार में दे रहा है। तो सभी से मेरी प्रार्थना ये है कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे, अच्छे से समझे, किसी के कहने मात्र से सही और गलत का फैसला ना करें। वो इतने बड़े बड़े समागम यहाँ पे हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, वे स्वयं आए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ के कार्यों को देखें, यहाँ के भक्तों से मिले, उनके अनुभव सुने और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को भी सुने। सही और गलत का फैसला वो खुद कर लेंगे। धन्यवाद सर। सत्य। जय वंदे।